आचरण करोगे तो ये अधर्म ही तुम्हें नष्ट कर देगा। धर्माचरण करोगे तो धर्मो रक्षति रक्षिता, ये धर्म स्वयं तुम्हारी रक्षा कर लेगा। हमारे हृदय में जो अंतःकरण में मन है, इसको समझाना चाहिए। अगर विषय भोग में सुख होता तो सब सुखी हो गए होते। उर्वशी जो भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई और काम को भी मोहित करने की सामर्थ्य रखती है, महाराज पुररवा ने पत्नी रूप से उसे स्वीकार किया। इतने प्रतापी और पुण्यवान थे। परिणाम क्या हुआ? पागल बने घूम रहे थे। भगवत कृपा से जब ज्ञान हुआ तो उनका आज तक मुझे तृप्ति नहीं हुई, मैं पुरुष सिंह और राजर्षि कहलाया, मेरी क्या दुर्दशा हो गई। वर्णन एकादश स्कंद में आप पढ़ के देख लीजिए। महाराज ययाति भगवान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से ब्याह हुआ, पर शर्मिष्ठा में भी आसक्त हुए और अपने पुत्र की 1000 वर्ष जवानी का भोग किया। फिर घृणित भाव से विषयों का त्याग किया कि क्या अपने पुत्र की आयु तक का भोग कर डाला, मिला कुछ नहीं। किसको मिल सकता है ही नहीं, केवल भ्रम। चलो, जो भ्रम में फंसे हैं भगवान उनकी रक्षा करें, पर आप लोग तो भगवत कृपा पात्र और भगवत मार्ग के पथिक हैं, तो संयम पर आप आइए। आप अपने मन को ब्रह्मचारी बनाइए। प्रियालाल के सिवा मन का और विषयों में जाना, ये मन का व्यभिचार है। प्रियालाल सुख समुद्र है, इसके सिवा और कुछ सोचना कि इसमें सुख है, बुद्धि का व्यभिचार है। अगर बुद्धि ये निश्चय की हुई कि श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम के सिवा कहीं सुख नहीं, ये बुद्धि का ब्रह्मचर्य है। निरंतर अपने आराध्य देव के चिंतन में डूबा, ये चित्त का ब्रह्मचर्य है। और चित्त विषयों का चिंतन कर रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का, ये चित्त का व्यभिचार है। और मैं पुरुष हूं, मैं भोगता हूं, ये अहंकार का व्यभिचार है। और मैं प्रियालाल का दास हूं, ये अहंकार का ब्रह्मचर्य है। अंतःकरण ब्रह्मचारी, इंद्रिय ब्रह्मचारी, फिर आपको कोई परास्त ही नहीं कर सकता। आपका स्वभाव हो जाएगा ब्रह्मचारी व्रत स्थिता। मैं ऐसे